तो इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट ना एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ देखिए तो प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़े संकट का डर भी है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, दो बिल्कुल अलग-अलग शहरों की कहानियों के जरिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो तेजी हम देख रहे हैं ये टिकेगी, या फिर हम सब एक ऐसे बबल पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। चाहे कोई अपना पहला घर लेने का सपना देख रहा हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, हर किसी के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा है। ठीक है, तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक टिपिकल रियल एस्टेट साइकिल क्या होता है उसे समझेंगे। फिर आएंगे मुंबई के अजीब केस पर। उसके बाद देखेंगे कि कैसे डेवलपर्स दो अलग-अलग ग्रुप्स में बंट सकते हैं। और आखिर में इन दो शहरों की कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रिडिक्टेबल रियल एस्टेट साइकिल से। देखिए, ज्यादातर मार्केट्स ना एक सेट पैटर्न, एक रिदम फॉलो करते हैं, और इस रिदम को समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ट्राई सिटी, मतलब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। अच्छा, तो कोई भी रियल एस्टेट मार्केट हो, वो आमतौर पर इन 4 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 रिकवरी। इसमें इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और पुराना ना बिकने वाला स्टॉक निकलने लगता है, जैसा ट्राई सिटी में 2020-21 में हुआ। फिर आता है स्टेज 2 बूम। डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, प्राइजेज उछल जाते हैं और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। ये हमने 2022 के बाद देखा। लेकिन इसके बाद आता है ओवर सप्लाई का फेज, मतलब खरीदने वालों से ज्यादा फ्लैट बन जाते हैं और बिल्डर्स डिस्काउंट देने लगते हैं। और आखिर में रिसेशन, सेल्स गिरती हैं, प्राइजेस नीचे आते हैं और प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। और फिर यही साइकिल वापस से शुरू हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क है। ग्लोबल मार्केट्स में ये पूरा साइकिल ना 7 से 9 साल में पूरा हो जाता है, लेकिन इंडिया में यहाँ 10 से 12 साल लग जाते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? सिंपल है, यहाँ गवर्नमेंट अप्रूवल्स, जमीन से जुड़ी डीलेज और जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसकी वजह से पूरा प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है। तो ट्राई सिटी तो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था जो सारे रूल्स फॉलो करता है। लेकिन अब बात करते हैं उस शहर की जो सारे रूल्स तोड़ रहा है। बिल्कुल, मुंबई। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। मुंबई की इस अजीब सिचुएशन के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग डिमांड, मतलब ऐसी डिमांड जो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में 100 लोग हैं जो घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनमें से 30 लोगों को रीडेवलपमेंट में एक नया फ्लैट समझिए फ्री में मिल जाता है। तो क्या हुआ? अचानक से 30 बायर्स मार्केट से गायब हो गए। उनकी घर की जरूरत पूरी हो गई बिना कुछ खरीदे, और डिमांड अपने आप ही कम हो गई। और बस यही चीज मुंबई के लग्जरी मार्केट का सबसे बड़ा पजल है। देखिए, घर खरीदना कोई मोबाइल फोन खरीदने जैसा तो है नहीं कि हर 2 साल में बदल लिया। अगर रीडेवलपमेंट में किसी को एक नया घर मिल गया तो वो इंसान अगले 10-15 साल के लिए मार्केट से ही आउट हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि डिमांड नेचुरली अपने आप लिमिटेड हो जाती है। तो फिर सवाल ये है कि बांद्रा जैसे पॉश एरिया में ये महंगे घर खरीद कौन रहा है? डिमांड सिर्फ 3 छोटे-छोटे ग्रुप से आ रही हैं। पहला ग्रुप, वो लोग जो कांदिवली या अंधेरी जैसे दूर के सबर्ब्स से अपग्रेड करके यहां आना चाहते हैं। दूसरा, नए अमीर लोग जैसे कि स्टार्टअप फाउंडर्स जो अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तीसरा ग्रुप, बांद्रा के ही पुराने रेजिडेंट्स जो अब एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गेटेड कम्युनिटीज में शिफ्ट होना चाहते हैं। बस इतना ही है। मतलब बायर्स का पूल बहुत छोटा और लिमिटेड है। और एक बात, जो बांद्रा में हो रहा है ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर है पूरे मुंबई की पिक्चर का। यहां इंडिया के सभी बड़े डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन इक्वेशन बहुत सिंपल सा है। एक तरफ गिने चुने बायर्स और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सप्लाई। तो इस डिमांड और सप्लाई के गेम का सीधा असर किस पर पड़ेगा? डेवलपर्स पर। और यहीं से मुंबई का मार्केट 2 हिस्सों में टूटता हुआ दिख सकता है। ये नंबर वाकई हिला देने वाला है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ही सड़क पर आमने सामने 2 नई बिल्डिंग्स हैं और उनके प्राइसेस में 50% का फर्क हो सकता है। सोच के देखिए, सेम लोकेशन, सेम एमेनिटीज, लेकिन एक फ्लैट की कीमत दूसरे से आधी। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये स्प्लिट, ये बंटवारा दिखेगा कैसे? मार्केट में 2 तरह के प्लेयर्स सामने आएंगे। एक तरफ होंगे डेस्परेट बिल्डर्स जिनके पास कैश की कमी है। उन्हें अपना प्रोजेक्ट चलाने के लिए भारी डिस्काउंट पर फ्लैट्स बेचने पड़ेंगे और हो सकता है कि इस चक्कर में क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज हो। और दूसरी तरफ होंगे प्रीमियम डेवलपर्स। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, ये अपने प्राइस पर अड़े रहेंगे और सही बायर का इंतजार करेंगे, भले ही उसमें कितना भी टाइम क्यों न लगे।
तो ट्राई सिटी और मुंबई, इन दो बिल्कुल अलग कहानियों का आखिर मतलब क्या निकलता है? यही कि जो नेशनल हेडलाइंस हम देखते हैं ना, वो अक्सर पूरी पिक्चर नहीं दिखाती। दोनों मार्केट्स के ड्राइवर्स में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल साफ। एक तरफ है ट्राई सिटी, जहां एक क्लासिक रियल एस्टेट बूम चल रहा है जिसे बाहर की डिमांड और नया इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूल कर रहा है, और दूसरी तरफ है मुंबई, जहां रीडेवलपमेंट और सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग डिमांड की वजह से ओवर सप्लाई का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस पूरी एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल एस्टेट एक हाइपर लोकल गेम है। जो एक शहर में हो रहा है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे शहर में भी सच हो। हमने ये भी समझा कि मुंबई की मार्केट को रीडेवलपमेंट और सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग डिमांड जैसे यूनिक फैक्टर्स चला रहे हैं, और इसका नतीजा आने वाले टाइम में हो सकता है कि वहां एक ही स्ट्रीट पर दो बिल्डिंग्स के प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क दिखे। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जब मार्केट अपने ही बनाए रूल्स तोड़ने लगे, तो एक इन्वेस्टर या एक बायर के तौर पर किन नियमों पर भरोसा किया जा सकता है? इसका जवाब शायद नेशनल न्यूज़ के हेडलाइंस में नहीं मिलेगा, बल्कि अपने शहर की, अपने मोहल्ले की ज़मीनी हकीकत में ही छिपा है।